बांध की जो मुख्य दीवार है उससे 2 किलोमीटर की परिधि में पिपोला खास गांव में है। और अभी ये मेरा गांव है और ये मेरे भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब श्री चंद्रमोहन उनियाल जी, उनका घर में है। और ये पिपोला खास के बीच सेंटर का मकान है। अगर आप इस गांव के और मकानों को देखेंगे तो लगभग सब में दरारें आ चुकी हैं, कहीं छोटी है कहीं बड़ी है, लेकिन ये बीच सेंटर का मकान मैंने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि इसके हालात बहुत नाजुक हैं। आप देखिए ये सारी दरारें हैं, ये पूरा सिकुड़ा, आप ये देखेंगे आपने इसमें ये छोड़ दिया है, पूरा हाथ इसमें देखो ये जा रहा है। और ये स्थिति तब है जब देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस गांव सहित अन्य जो 835 से लगभग 1200 मीटर तक के गांव हैं उनके लिए कोलेटरल डैमेज पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए राज्य सरकार, टीएसडीसी, और केंद्र ने उसको 2021 में संशोधित भी कर दिया है। और जो एक्सपर्ट कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी थी 13 लोगों की, जिसमें सीनियर जियोलॉजिस्ट से लेके जीएसआई की टीम से लेके सर्वे ऑफ इंडिया के लोग से लेके लगभग सभी विभागों के एचओडी जिसमें थे, उन्होंने इस गांव का विजिट भी किया था और ये रिकमेंड किया था, ये कहा था कि इस गांव के नीचे एक ग्राउंड मूवमेंट हो रहा है और ये हाईली अनस्टेबल जोन है। तो जब ये हाईली अनस्टेबल जोन है, उन्होंने इसका एक पार्ट है सावित्री सैंड नामेतोग जो इससे 50 मीटर पर लगा हुआ है, उसको कहा कि इसको पूरी तरह से शिफ्ट कीजिए। और इस गांव के हालात, क्योंकि ये आंशिक डूब क्षेत्र का गांव है, इस गांव के पहले करीबन 25 से 30 परिवार पूर्ण रूप से विस्थापित हो चुके हैं। शेष परिवारों के सामने ये समस्या आ गई है कि उनकी उपजाऊ जमीन तो चली गई है, ऊपर ऊसर की जमीन बची हुई है और ये घर बचे हुए हैं। और घरों में झील का जल स्तर बढ़ने से जब राज्य सरकार ने टीएसडीसी को झील का जलस्तर बढ़ाने की अनुमति दी, 820 से 830 मीटर किया और टीएसडीसी ने उसे 832 मीटर तक बढ़ दिया। और जब वो अप डाउन होता है तो इन घरों के ये हालात हो जाते हैं, इनके नीचे से झील का पानी घुसना शुरू हो जाता है। और रिपोर्ट में भी ये कहा गया, एक्सपर्ट की रिपोर्ट में, कि ये ड्यू टू रिजर्वायर है। तो जब टिहरी झील के रिजर्वायर से ये हो रहा है तो हमारी सरकार से, पुनर्वास निदेशालय से ये मांग हमेशा है कि हमको पूर्ण डूब क्षेत्र में घोषित किया जाए और जो हमारी पात्रता का परसेंटेज है, जिसको आप 50% से आंक रहे हो, उसको 40% से आंकी। क्योंकि अगर आपने जल स्तर बढ़ाने की 330 की अनुमति दी है तो हमारा जो पात्रता का मानक है उसको भी 850% से घटाकर 40% करिए, ताकि इस गांव के लोग पात्रता के विस्थापन में वो भागीदार हो सकते हैं और उनको विस्थापित। क्या कहना है, जिस तरह से जोशीमठ में मकान टूट रहे हैं, यहाँ भी टूट रहे हैं, हम तो कितने दिनों से चिल्ला रहे हैं, हम तो लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें हमने समय समय पर अपनी बात को नहीं रखा है। हमारी ये मांग है कि जो जोशीमठ के हालात है वही टिहरी के इस पिपोला खास गांव के भी हालात है, तो सरकार पुनर्वास करे, पूर्ण रूप से इनको विस्थापन का लाभ दे और उन्हें विस्थापित करे। यहाँ पे सर एक तो ये झील के कारण हमारे सारे घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। गाँव के लोग मजबूर हैं गाँव छोड़ने के लिए। अभी हमारे यहाँ से पलायन बहुत कम था, लेकिन इस घटना को देखते हुए ये लग रहा है कि अब सारे गांव हमारा पलायन के मूड में है। और आने वाले समय में अगर सरकार यहाँ के हालातों के बारे में कुछ सोचती नहीं है तो गांव वालों को मजबूरन यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। जो भी होगा फिर इसकी सारी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी और पुनर्वास विभाग की होगी, टीएसडीसी की होगी। अच्छा, क्या मानते हैं आप कि किसके वजह से ये घरों में ये सर ये जो दरारें ये टिहरी झील के कारण है। उससे पहले भी हमारा गांव तो कई सालों से यहाँ पे, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज जब से हमारी ये टिहरी झील बनी है तब से हमारे गांव में समस्या उत्पन्न हुई है। जोशीमठ के हालात तो सरकार बखूबी देख रही है और वहाँ पे किस चीज़ से हो रहा है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमारा तो स्पष्ट है कि ये टिहरी झील के कारण जो है हमारे गाँव में ऐसे ये खतरा जो है बना हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सर यहाँ से विस्थापन चाहते हैं, जो हमारी समस्या है उनका निराकरण चाहते हैं। मकान में दरार पड़ी है तो क्या किसी ने सुध ली अभी तक? अभी तक सर यहाँ पे किसी ने सुध नहीं ली है। हम लोग यहाँ पे पत्रावली दे दे के जो है परेशान है। हर विभाग को हमने यहाँ पे, संबंधित विभागों को, अपने माननीय विधायक जी को, सबको हमने इसमें जो है पत्र भेजे हैं, लेकिन आज तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे घर में दरार पड़ी, टूटा मकान, झील का कारण हमारे सारे मकान ध्वस्त हुएगी। अब हम दूसरे मकान में जाए रहना कहीं तक भी दरार रहेगी। कन कुछ देखा भी है, कोई पूछा पाछा कोई नहीं। गंगा झील को पानी बढ़ दो तन तक दरार पड़ दी, पहले तो पर अब ज्यादा 1-1.5 महीने से ज्यादा पड़ी गया। हम मजबूरी से हम मकान छोड़ना पड़ना। हमारे इस गाँव में झील की वजह से चारों तरफ दरारें पड़ रही हैं। हम चाहते हैं यहाँ से हमारा विस्थापन किया जाए। किस वजह से पड़ी है दरार? झील की वजह से। एक जब से ये झील बनी हुई है तब से हमारा एक गांव बहुत दरारें पड़ रही है
और दिन प्रतिदिन ये धंस रहा है। इस कारण जो है हम लोग बहुत परेशान हैं। जिनका इधर उधर जाने के लिए है बेचारों का, वो तो भाग रहे हैं, मकानों को छोड़ के भाग रहे हैं, परंतु हमारा कहीं जाने को नहीं है। हम हो सकता है कि यहीं दब जाए। जैसे आज आपने देखा होगा कि जोशीमठ के जो हालात हो रहे हैं, जब यहाँ भी ये हालात होंगे तो सरकार इसकी सोच तब लेगी, जिस कारण जो है सभी लोग हमारे ग्रामवासी परेशान हैं। और किसके वजह से ऐसा हो रहा है? ये झील के वजह से हो रहा है साहब। जब से ये इन्होंने जल स्तर बढ़ाया है तब से ये चीज़ें हो गई है। तब से जो है आपने देखा होगा कि हमारे गांव जो है, मेरी उम्र आज 65-66 साल है, कभी ये दरारें नहीं आई। और यहाँ की ज़मीनें फट रही है, मकान फट रहे हैं, और जगह जगह जो है ये वो धंस रही है ज़मीनें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारा यहाँ से पुनर्वास करें, जिस कारण जो है कहीं हम सेव हो सकें। जो हमारी जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी है, वो इस माह ही हम लोग जनवरी में ही हम 2-3 गांव का भी हमें उसका निरीक्षण कराना है। तो उसी संबंध में हम इस गांव को भी उसमें हम सम्मिलित कर रहे हैं। तो हम लोग उसको जल्द ही उसका हम निरीक्षण करवा लेंगे जेसी के माध्यम से, सो दैट कि ये पता चल जाए कि ये रिजर्वायर के कारण है या फिर किसी और कारण से आपदा से हुई है। जो टिहरी डैम रिजर्वायर के ऊपर जितने भी गांव हैं उनकी क्या स्थिति है? एक पर्टिकुलर गांव का नाम पिपला झोल गांव के जो स्थिति जो बता रहे हैं आप, हमने इसका अध्ययन किया और ये पेपर हमारा जो ये पेपर ये बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है माउंटेन साइंस, उसमें पब्लिश हुआ। हमने पाया कि जो सोचा जा रहा था, जो साइंटिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा बहुत ऊपर तक गाँव में दरारें पड़ रही हैं। हम इसको कहते हैं ड्रॉ डाउन इफेक्ट, रिजर्वायर का ड्रॉ डाउन इफेक्ट। रिजर्वायर ऊपर उठता है, नीचे आता है, वो उस दौरान वो एक तरह से खिंचाव जैसा करता है, दरारें पड़ती है। हमने देखा कि कई गांवों में वहाँ बहुत बुरी स्थिति है और उन गांव पे हमने ये पेपर पब्लिश भी किया। ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ये पेपर पब्लिश भी किया और ये ऐसी स्थितियाँ हैं। उन गाँवों का भविष्य भी बहुत सुरक्षित नहीं है और जिस गांव का आपने नाम लिया वो भी इसमें इंगित है। और इसके अलावा मदन नेगी से लेकर कई गांव इसमें वो हैं। इन गांवों के लिए रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी में जो अभी तक विद्यमान पॉलिसी है उससे अगर इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इनके अनुरूप इनको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत इनको लाभान्वित किया जाए और अन्यत्र बसाना तो सूनर और लेटर, देर सवेर आपको इनको भटकाना ही पड़ेगा। इनके घर रहने लायक नहीं हो रहे हैं, हर साल दरारें पड़ रही है और जोशीमठ जैसी स्थिति आने से पहले चेत जाना चाहिए। घटना है एक्चुअली हमारा एक बड़ा नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद और हमारा एक शोध परियोजना थी जिसमें हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड जीपीएस लगाए हैं पूरे गढ़वाल कुमाऊं में। उसके कई 2-3-4 पेपर उसमें बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं। जो बाई प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास पेपर आ गया, हमने जीपीएस लगाए हैं टिहरी झील के चारों तरफ। वो बहुत प्रिसाइज उसको नापते हैं और हमने पाया कि जैसे ही झील भरती है वैसे इधर उधर के जो पहाड़ हैं वो नज़दीक आ जाते हैं और जैसे ही झील खाली होती है फिर अपनी जगह पे चले जाते हैं। तो इस तरह से ऐसा साल में 2 बार इस तरह से हो रहा है। सांस जैसी ले रही है धरती। ये अब हाथ तो है नहीं, ये तो धरती है। तो धरती में अगर ये इस तरह से आगे पीछे हो रहा है तो इसका मतलब कुछ दरारों पे मूवमेंट हो रहा है, जो भविष्य के लिए स्टडी का मटेरियल है। क्योंकि इस तरह का पहले से अध्ययन हुए हैं, कोयना डैम में अध्ययन हुए, विश्व के कई बांधों में ऐसे अध्ययन हुए हैं कि रिजर्वायर भरने से भी अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं। अगर ये इस तरह से आ रहा है तो जैसे ये देखिए, जैसे मैं पेपर मोड़ रहा हूँ तो पेपर ये यहाँ से ये पेपर पीछे को खिंच सकता है और ये आगे खिंच सकता है और फिर ये अपनी जगह पे चले जाए। इसका मतलब ये पेपर, हर पेपर को 2 पेपरों के बीच में एक दरार मान लो तो इन दरारों में मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब। तो ये शोध का विषय है, ये काफी चर्चित पेपर भी रहा और बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन में निकला है, शोध पत्रिका में, जिसमें कि बहुत मुश्किल होता है छापना। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए सरकार? नहीं, बड़ा एक तो जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं उस चीज़ों के बारे में, अब टिहरी डैम जैसे बड़ा बांध तो पहली बार आया है हमारे पास, तो ये अध्ययन का विषय भी है। तो इस पे अध्ययन सतत जारी रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी भविष्य में इसी कारण हो जाए, जबकि आपके पास अन्यत्र उदाहरण भी है। दूसरा, सबसे पहली बात है, जो लोगों की जानमाल जो उस फ्रिंज में, जो उसकी जद में है, उस बांध के चारों तरफ है, उनके घरों में दरारें पड़ रखी हैं, हर साल बढ़ रही हैं। उनके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में उनके लिए टीएसडीसी को चाहिए कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके पक्ष में उन लोगों को भी लाभ पहुंचाया जाए
और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स, जितने भी इसमें कंसर्निंग विभाग हैं, उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। भाई एक बात, विज्ञान जब ये बोल रहा है, पब्लिकेशन ये बोल रहा है, तो और घर दिख रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, इसमें रॉकेट साइंस की भी जरूरत नहीं। इसमें तो लोग वहाँ ऑलरेडी दिख रहे हैं। और जो फोटोग्राफ जो मैंने भी विजिट किया था, और जो मेरे संज्ञान में आए, जो बड़े बड़े अभी घरों से जो दरारें दिख रही हैं, लोग कितने दहशत में हैं, उसका भी देखा जाना चाहिए। मैं इस समय एशिया के सबसे बड़े टिहरी डैम की झील के समीप पिपोला खास गांव में हूं, और आपको बता दूं कि जो पिपोला खास गांव है और टिहरी झील से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से जोशीमठ में मकानों में दरार पड़ गई है, उसी तरह टिहरी बांध की झील के कारण इन मकानों में दरार पड़ी है। और आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये दरार पड़ी हुई है। पूरे हाथ की उंगलियां पूरी यहाँ दरारों में घुस रही हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये उंगलियां दरारों के अंदर पूरी तरह से, जो मेरा हाथ है ये अंदर चले गया है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अभी तक जिस तरह से जोशीमठ में शासन प्रशासन सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, उसी तरह इस गांव की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। और शासन प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार में बैठी है, क्योंकि इस गांव के सभी मकानों में दरार पड़ी हुई है। और इन मकानों में रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने दूसरे घरों में शरण ले रखी है। और आपको ये भी बता दूं कि इन जो पूरे गांव के मकान हैं, जो दरार पड़ी है, इसको लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि 13 भूगर्भीय वैज्ञानिक और बड़े अधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये गांव अति संवेदनशील है, कभी भी इस गांव में बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए इस गांव को तत्काल यहां से शिफ्ट करना जरूरी है। लेकिन आश्चर्य की बात कि अभी तक इस गांव की सुध नहीं ली गई। अरविंद नौटियाल, ईटीवी भारत, टिहरी गढ़वाल।